एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अब एक व्यक्ति और जो व्यक्ति हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते हैं? भुखमरी और बेरोजगारी के कारण। तो वो भुखमरी और बेरोजगारी के कारण अब जैसे जो ये क्या बोलते हैं, सोना, चांदी, मसाले आदि का व्यापार करने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। और तुमने देखा होगा पुराने ज़माने से ही हमारे भारत दूसरे देशों में व्यापार करने जाता रहा है। तो ये उसी पर आधारित है, वैश्वीकरण और औद्योगिकरण। ये भूमंडलीकृत लेसन उसी पर आधारित है कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार जाते हैं व्यापार करने के लिए, मसालों का व्यापार करने के लिए, सोना चांदी का व्यापार करने के लिए और अन्य चीज़ों का व्यापार करने के लिए। तो वो अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं। वो अपने स्थान को छोड़कर क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर उन्हें नौकरियाँ नहीं मिल रही होती, उनका व्यापार नहीं हो रहा होता, तो वो एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने जाते हैं। ये बेटा तुमने देखा होगा कि तुमने सुना भी है, पढ़ा होगा तुमने हिस्ट्री में कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। किस लिए? व्यापारिक मार्ग से। क्योंकि वो समुद्री मार्ग से आया। क्यों? व्यापार करने की दृष्टि से ही वो यहाँ पर आया। और कोलंबस ने व्यापार करने की दृष्टि से ही समुद्री मार्ग से अमेरिका की खोज की। और हमारे पुराने ज़माने में ही, यानी पुरानी ज़माने से ही हमारे यहाँ व्यापार करने की ये परंपरा रही है। पहले ज़माने में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और वो व्यापार करने विदेशों में जाता था। तुमने जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले तुमने देखा है जो अंग्रेज़ हैं वो 15वीं शताब्दी में क्या करने यहाँ पर मसालों का व्यापार करने आए थे। सबसे पहले जो अंग्रेज़ हैं यहाँ धीरे धीरे उन्होंने व्यापार से धीरे धीरे वो हमारे यहाँ व्यापार करने आया और उन्होंने अब हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रख दी। और बाद में तुम्हें पता उन्होंने हमारे यहाँ सामाजिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया। तो ये भूमंडलीकृत का मतलब ये हो गया पूरे भूमंडल पर पूरे विश्व का एक साथ इकट्ठा होना। और बड़ी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनियाँ तुमने देखा है हमारे यहाँ ये भी मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं। तो यहाँ पर भी तो लोग नौकरियों की तलाश